भाभी, आपको ये चोट कैसे लगी? आप ठीक हो राइट? विजय। अरे बनंत, वो गांव वालों ने बिना सोचे समझे बुलबुल पे हमला कर दिया। लौटते समय गाड़ी बिगड़ गई, एक तो ठंड ऊपर से चोट, ये बेचारी बुखार में कांपने लगी। हमने सोचा इससे पहले कुछ और हो तो हम इस होटल में। अच्छा हुआ कि कुछ होने से पहले हम आ गए। बुलबुल, तुम चलो हमारे साथ घर। मंदिरा, तुम अनंत के साथ आगे बैठ जाओ, हम पीछे बैठ जाते हैं। सॉरी। बुलबुल, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं पे रुको। हमारा मतलब अगर तुम रुकना चाहो तो। मंदिरा, तुम्हें अपने से दूर जाने देने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। चलो ना हमारे साथ। वैसे भी कुछ दिनों में तुम वहीं पे आओगी, बस आज हमारे साथ ही चलो। आनंद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज अंदर जाइए और बुलबुल को घर ले जाइए अब, ताकि वो ठीक से आराम कर सके। ठीक है। बुलबुल, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद तुम वापस चली जाना। बुलबुल के हाथ में डॉक्टर की दवाई के साथ पर्चा भी है। तुम टाइम टाइम से उसे दवा देते रहना। और देखो, भूखे पेट दवा मत देना, डॉक्टर ने मना किया है। ऑफ कोर्स विजय, चिंता मत करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे इनका। विजय, हम तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाए। जी नहीं। तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम वहां पर क्यों आई थी? जानबूझकर ये पता करने आई थी ना कि हमारा बुलबुल कहाँ है? बोलो मंदिरा, क्यों आई थी वहां? जवाब दो। विजय, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों तुम्हारा पीछा करते हुए आएंगे? तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे थे और भाभी ने कहा कि तुम कहीं फंस गए हो, तो हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। आखिर है तो हम तुम्हारी बीवी ना। वैसे विजय, तुम दोनों को रामबोध के बारे में कैसे पता चला? क्या बात हुई और कुछ पता चला? बताओ हमें।
ये सब क्या था मंदिरा? यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं विजय कि क्या था ये सब। हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए थे विजय, तुम हमारी जिंदगी में आए थे। तो फिर हमारा चेहरा देखकर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आखिर क्यों? क्योंकि इस कमरे की सजावट से साजिश की बू आती है। ये लफ्ज, ये आंसू, ये सब दिखावा है। हाँ, हमने कभी तुम्हें प्यार किया था, लेकिन अब नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। तो ये सब पागलपन करना तुम बंद करो। अगर इतनी नफरत करते हो ना हमसे तो मार डालो हमें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हम तुम्हारे सामने कुछ भी बोले, जितना भी सच बोले, शायद तो तुम हम पर ही करोगे ना। मंदिरा, तुम अपने चिल्लाना बंद करो। दीदी, मना किया था ना हमने आपसे कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और अब आखिर में बुरे हम बन गए ना। आपने कहा था जो होना था वो हो चुका है, आगे बढ़ जाओ और उसी तरह इस कमरे को सजाओ। पर अगर विजय आगे बढ़ना ही नहीं चाहता तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ हाँ विजय, ये सब मैंने किया है। मंदिरा तो बेचारी मना कर रही थी तो अगर ये कमरा गायत्री दीदी ने सजाया है तो फिर इसमें हमारी गलती कैसे हुई विजय? बोलो, जवाब दो, अभी चुप क्यों हो? भाभी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय तुम्हें हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा विजय। अब तुम्हारे भैया नहीं है जो बार बार तुम्हें सही रास्ता दिखाए। अपने रास्ते पहचानो। अगर ऐन मौके पे विजय नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। प्लीज, आपको अगली बार कहीं बाहर जाना हो तो एक बार हमें बता दीजिएगा, हम चलेंगे आपके साथ। ओके, लाइए। अनंत, हमने गौतम जी से कह दिया है, वो बुलबुल के लिए दूध और फ्रूट्स भिजवा रहे हैं। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। बुलबुल, जल्दी से अपनी सेहत बनाओ और भगवान के लिए हमारे भाई का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, खुददार लड़की, तो बार बार वापस नहीं आती यहाँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस सब में हमारे भाई को मत घसीटो। तुम जानती हो ना, सिर्फ 6 दिन बाकी है तुम्हारे पास, और उसके बाद वो रहा दरवाजा, दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। तो इस घर में घुसना ही होगा। साले
वाले साहब विधायक जी और उनका जीजा इस तरह फटियाल। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोच मनोज, कुछ सोच सोच। कोई तरकीब लगा के कल इस घर में घुसना ही होगा। कुछ सोच मनोज, कुछ सोच। हेलो नीतू। बुलबुल कैसी हो तुम? नीतू पहले तुम ये बताओ कि बापू का कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम कोशिश कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो। हेलो नीतू, तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। माँ और बाबूजी दोनों सो रहे हैं। अगर वो जाग गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बुलबुल तुझे क्या हो गया? तू ऐसे रो क्यों रही है? नीतू, विधायक जी ने भी हमें गलत समझ लिया है। हम जब रामबोध से मिलने गए थे तो उसने हमें ही फंसाकर हमारी हथेली पे पैसे रख दिए, और विधायक जी वहां थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, रामबोध ये सब क्यों कर रहा है? अब ईट का जवाब ना ईट से ही देना होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तू मेरी एक बात मानेगी? विधायक जी का भरोसा वापस जीतने के लिए हम तुम्हारी कोई भी बात मानेंगे। तो सुनो, सुबह सुबह गटकना शुरू कर दिया। जल्दी मरने के इरादे हैं क्या? वैसे भी दुनिया में गम के सिवा रखा ही क्या है। जाम भरा है, जेब गरम है। अब क्या दिन और क्या रात, जब तक नसीब साथ देगा ऐसा ही करेंगे। लगता है इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम अब तुम क्यों आई हो यहाँ पे? किसी ने देख लिया तो? इतनी फिक्र करते हो तुम हमारी, इसीलिए तुमने हमें और बापू को बदनाम कर दिया, विधायक जी की नजरों से गिरा दिया। हम सच जानना चाहते हैं रामबोध, क्यों किया तुमने ऐसा? भी हमने चढ़ तुमको गई है। क्या बोल रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। नहीं, आज हम जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे। हमें बताओ सच क्या है? तुम्हें पैसे मिले हैं ना हमें बर्बाद करने के, उसी की अय्याशी कर रहे हो ना तुम? देखो, हम कुछ नहीं कहना चाहते, तुम जाओ। थोड़ी तो शर्म करो। तुम शादी करने वाले थे हमसे, और कुछ पैसों के लिए तुमने हमें और हमारे बापू को बदनाम कर दिया। देखो रामबोध, हम अनंत जी के यहाँ रह रहे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। तुम बस एक बार भगवान के लिए हमें सच बता दो, हम तुम्हें सारे पैसे दिलवा देंगे। देखो रामबोध, तुम एक बार फिर सोच लो। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत दिलवाएंगे अनंत जी से। राजा की तरह जियोगे तुम, बहुत शान की जिंदगी जियोगे। बस एक बार हमें सच बता दो। पागल हो गए हो क्या? ये सब हमने पैसों के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए किया है। तुम्हारे बापू को भी शादी वाले दिन धमकी मिली थी, या तो वो झूठ बोले या तो अपनी बेटी और दामाद का अर्थ ही देखें। अगर वो मुंह खोलते ना
तो तुम्हारे पतिदेव विधायक जी की जान चली जाती। रामबोध कौन लोग हैं वो? किसने धमकी दी थी? हाँ बताओ हमें। देखो, अगर तुम अपनी और अपने पति की सलामती चाहती हो ना, तो जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। आनंद के साथ जिंदगी गुजारो। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। पागल हो गए हो क्या? ये सब हमने पैसों के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए किया है। तुम्हारे बापू को भी शादी वाले दिन धमकी मिली थी। कम से कम हमें हमारी बेगुनाही का सबूत तो मिल गया है। अब हम इसे सबसे पहले विधायक जी को सुनाएंगे। हेलो, बोल। तुम ठीक हो ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? विधायक जी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हाथ हमारे और बापू की सच्चाई का सबूत लग गया है। हम बस वही लेके आपके पास आ रहे हैं। क्या तुम्हें तुम्हारी और बाबूजी की बेगुनाही का सबूत मिल गया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या सबूत है? कहाँ मिला? जी वो हमने ना रामबोध की सारी बातें अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ली हैं। तुम रामबोध की बातें रिकॉर्ड करने दोबारा गाँव गई, वो भी अकेले? बुलबुल, हमने तुमसे मना किया था ना कि दोबारा वहां मत। हमारा मतलब तुम्हें चोट लगी हुई है ना, इसलिए। जी हमें माफ कर दीजिए विधायक जी, पर हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का और कोई रास्ता समझ ही नहीं आया। रामबोध ने खुद कहा है कि उसने किसी के कहने पर हमें फंसाया था। हम बस अभी आके सब कुछ साबित कर देंगे। ठीक है बुलबुल, अरे हम भी तो यही चाहते हैं। तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और यहाँ सबके सामने अपनी बेगुनाही का सबूत रख देना।